जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद पुराण की कथा। आज की कथा है पाप कर्मों के फल, जयादित्य की स्तुति और महिमा। कमठ तुमने शास्त्रीय मत का आश्रय लेकर परलोक का जो ये स्वरूप बताया है वहां वह वैसा ही है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तथापि इस विषय में नास्तिक, पापाचारी तथा मंद बुद्धि मनुष्य संदेह करते हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए तुम कर्मों के फल का निरूपण करो। किस किस पाप कर्म का कौन सा फल यही प्राप्त होता है, ये किस पाप के प्रभाव से मनुष्य किस रूप में जन्म लेता है, इन सब बातों का यदि तुम जानते हो तो बतलाओ। कमठ ने कहा, विप्र वर, इस विषय में मेरे पिताजी जो उपदेश दिया है और मेरे चित्त में जो विचार स्थित है वह सब इसका आपको बतलाऊंगा। आप स्थित होकर सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले मनुष्य को क्षय का रोग होता है। शराबी के दांत काले होते हैं। सोने की चोरी करने वाले के नख खराब होते हैं। गुरु पत्नी गामी के शरीर का चमड़ा खराब हो जाता है। इस सब के साथ संसर्ग रखने वाला पुरुष को भी सभी रोग होते हैं। ये 5 प्रकार के रोग महापात को कहलाते हैं। जो साधु पुरुषों की निंदा सुनता है वह बहरा होता है। आप ही अपनी कीर्ति का बखान करने वाला पापी गूंगा होता है। गुरुजन को आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मनुष्य मिर्गी के रोग से पीड़ित होता है। जो गुरुजन का अपमान करता है वह कीड़ा होता है। पूजनीय पुरुष के कार्यों की उपेक्षा करने वाले पुरुष की बुद्धि दूषित होती है। साधु जन के द्रव्य की चोरी करने को जो जितने पग आगे बढ़ाता है वह नराधम उतने ही वर्षों तक पंगु होता है। जो दान देकर फिर छीन लेता है वह गिरगिट की योनि में उत्पन्न होता है। जो क्रोध में भरे हुए पूजनीय पुरुषों को प्रसन्न नहीं करता उसे सिर दर्द का रोग होता है। राजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चंडाल होता है। कलयुग का समय है, ये बात थोड़ी जोर से कहनी चाहिए, दबाव देके करनी चाहिए। राजस्वला स्त्री से समागम करने वाला मनुष्य चंडाल होता है। कपड़ा चुराने वाला सफेद कोढ़ के लक्षित होता है। आग लगाने वाला काली कोड़ी रोग से पीड़ित होता है। चांदी चुराने वाला मेंढक तथा झूठी गवाही देने वाला मुख का रोगी होता है। पराई स्त्री को काम भाव से देखने वाला नेत्र रोग से कष्ट पाता है। कुछ देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता वह अल्पायु होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करने वाला सदा अजीर्ण रोग का रोगी और अधम होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मुंह मोड़ने वाला ग्रस्त सदा रोगी होता है। बहुत सी पत्नियों के होने पर किसी एक ही में अनुराग रखने वाला पुरुष मेधा के क्षय रोग से युक्त होता है। स्वामी ने जिस किसी धर्म के कार्य में लगा दिया हो वह यदि अन्यायपूर्ण आचरण करता है अथवा मालिक के धन को समय ही खा जाता है तो उसे जलोदर रोग होता है। जो बलवान होकर भी किसी के द्वारा सताए जाते हुए दुर्लभ की उपेक्षा करता है, उसे बचाने की चेष्टा नहीं करता, वह अंगहीन होता है। अन्न चुराने वाला भूख से पीड़ित रहता है। व्यवहार में पक्षपात करने वाला मनुष्य जिह्वा के रोग से युक्त होता है और धर्म के कार्य में लगे हुए मनुष्य को उससे मना कर देता है वह पत्नी वियोगी होता है। जो अपनी ही बनाई हुई रसोई में सबसे पहले समय भोजन करता है उसे गले में रोग होता है।
पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करने वाला मनुष्य गांव का सूअर होता है। पर्वों के दिन मैथुन करने वाले को प्रमेह का रोग होता है। अर्थ संकट में पड़े हुए मित्र, बंधु, स्वामी तथा प्रिय सेवकों का परित्याग करके उसे उसकी ओर से मन को हटा लेने वाला निर्दय मनुष्य सदा जीविका के लिए कष्ट पाता रहता है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की छल सेवा करता है वह बड़े कष्ट से धन पाकर भी उससे वंचित हो जाता है। जो विश्वास करने वाले पुरुष के धन को हड़प लेता है वह सदा दुखों का भागी होता है। जो धार्मिक पुरुष के प्रति शुद्धता पूर्ण बर्ताव करता है वह बोना होता है। जो दुर्लभ बेल को हल या गाड़ी में जोतता है उसकी कमर में लूता मकरी का रोग होता है। गाय की हत्या करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। गौओं की दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है। जो मारने आदि के द्वारा गौओं के प्रति निर्दयता का परिचय देता है वह मार्ग में कष्ट भोगता है। सभा में पक्षपात करने वाले को गलगंड का रोग होता है। सदा क्रोध करने वाला चंडाल होता है। चुगली खाने वाले मनुष्य के मुंह से सदा दुर्गंध आती है। बकरी बेचने वाला मनुष्य बहेलिया होता है। कुंड पत्नी के जीते जी जार पुरुष के उत्पन्न पुत्र का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है। नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा की समान बना रहता है। अव्यक्ष भक्षण करने वाले मनुष्य को गंडमाला का रोग होता है। सबको दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है। अन्याय से ज्ञान ग्रहण करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है। शास्त्र चुराने वाला राक्षस होता है। जो पवित्र कथा से देश करता है वह कीट मुख होता है। नरक में लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है। तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है। व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है। पराई स्त्री से रति रखने वाला पुरुष सदा प्रेमह रोग से पीड़ित रहता है। खोटा वेद वात का रोगी होता है। गुरु पत्नी गामी मनुष्य कोढ़ी होता है। पशुओं से मैथुन करने वाला ही प्रेम में ही होता है। अपने गोत्र की स्त्री से मैथुन करने वाला संतानहीन होता है। माता बहन और तपोहु से संभोग करने वाला मनुष्य नपुंसक होता है। कृतघ्न मनुष्य को समस्त कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आपसे पापियों का लक्षण संक्षेप में बताया है। संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रगुप्त भी मोहित हो सकते हैं। ये नरक के भ्रष्ट हुए पापात्मा शास्त्रों की योनियों की यातनाएं भोगकर अंत में उपयुक्त चिन्हों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते तथा जो दुर्व्यसनों से पराजित हैं उन शेष पापियों को अनुमान से ही जानना चाहिए। जिसका पाप नष्ट हो गया है अथवा जो स्वर्ग से लौटे हैं वह समस्त दुर्व्यसनों से मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं। इस विषय में श्लोक स्मरणीय है। धर्म और दान से मुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति, धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें और पापों को सर्वथा त्याग दें। इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म से ही बताई जाती है। अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगवाएं। मनुष्य 2 घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए भी जीवे, उभय लोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा न रखे। विप्रवर, आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया है। यह अच्छा कहा गया है
या नहीं, उसके लिए आप क्षमा करें। अब और क्या कहूं। नारद जी कहते हैं, 60 वर्ष के बालक कमठ का यह भाषण सुनकर, 8 वर्ष के बालक का कमठ का यह भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित, एक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक समय हारित आदि ब्राह्मणों को इस प्रकार प्रशंसा की, अहो ऐसे उत्तम ब्राह्मण से ये पृथ्वी धन्य है, भगवान प्रजापति भी धन्य है, जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रहा है। इस समय इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 4 वेद भी धन्य हो गए हैं। जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है, उन हारित आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी। निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं है जो इन ब्राह्मणों को विदित न हो। नारद ने इनके विषय में जितना कहा उससे भी ये बहुत बढ़कर है। इस प्रकार उन विषयों की प्रशंसा करके हर्ष में भरे हुए सूर्य देव ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं सूर्य हूँ, आपका दर्शन करने के लिए सूर्य लोक से यहाँ आया हूँ। आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने और बैठने में चंडाल भी पवित्र होते हैं। देव ऋषि नारद भी सर्वदा धन्य है जो त्रिलोकी के तत्व को जानते हैं, जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार बढ़ रहा है जैसे वेदहर्ती योग में किए हुए दान का पुण्य बढ़ता है। मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तप, विद्या और सदाचार ही बड़प्पन का प्रधान कारण है। देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए, मैं उसे आप लोगों को दूं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इससे आगे का पाठ हम आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम देंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग सुनाता हूँ। एक आपको सूचना दूं, शुद्ध गोबर, देसी गाय के घी से निर्मित अगर किसी को धूप बत्ती चाहिए तो हमारे पास उपलब्ध है। हम आपकी सेवा में भेज सकते हैं। जो चार्ज लगेगा, जो सेवा शुल्क होगा, वह आपको देय होगा। मैं ईशु अरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।